हर हर महादेव। हम आपको श्रावण मास का माहात्म्य श्रवण करा रहे हैं। आप लोगों ने पहला अध्याय श्रवण किया। अब हम आपको द्वितीय अध्याय की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। कथा के श्रवण के समय पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। भाइयों को ओम नमः शिवाय, माताएं बहनों को श्री शिवाय नमः। और कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। श्रावण माहात्म्य की द्वितीयो अध्यायः। ईश्वर उवाच साधु साधु महाभाग विनीतोऽसि विरिञ्चिज श्रोता गुणयुतो यस्मात् श्रद्धालुर्भक्तिभूषितः। श्रावणे मासि विनियाद्यत् पृष्टं भवता नघ आपृष्टमपि ते वक्षे प्रेम्णा परमया मुदा। भगवान कहते हैं कि हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र गुणी श्रद्धालु भक्ति संपन्न श्रोता हैं। आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। भगवान कहते हैं कि द्वेष ना करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग करके मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्र चित्त होकर सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करें। पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। कुर्यान् नक्त व्रतम योगिन श्रावणे नियतो नरः रुद्राभिषेकं कुर्वीत मासमात्रं दिने दिने। भगवान कहते हैं पूरे श्रावण के महीने में रुद्राभिषेक करो, प्रतिदिन करो। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, धान्यों, तुलसी की मंजरी, तुलसी दलों, बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजन करना चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत बनाकर भगवान कह रहे हैं हमारा अभिषेक करना चाहिए। और पंचामृत कैसे बनाना चाहिए? पंचामृतम मया नीतम पयोदधिघृतम मधु शर्करा च समायुक्तम
स्नानार्थम प्रतिगृह्यता। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाना चाहिए। और भारतीय देसी गाय के दूध, दही, घी आदि का ही प्रयोग करना चाहिए, तभी भोले बाबा उसको स्वीकार करते। भारतीय देसी गाय को अवश्य पालना चाहिए। पंचामृत से स्नान करना चाहिए। इस मास में जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला हो जाता है। हे मुने, इस माह में भूमि पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और सत्य वचन बोलना चाहिए। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए, अवश्य व्रत करना चाहिए पूरे श्रावण मास में। फलाहार अथवा हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए, पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला, जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र होता है नमः शिवाय। पुनः श्रवण करें, पंचाक्षर मंत्र होता है नमः शिवाय। इस मास में किया गया पुरस्चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष होम, अयुत होम शीघ्र ही फलीभूत हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझको जितना प्रिय है उतना और कोई भी मास नहीं प्रिय है। भोले बाबा कह रहे हैं कि यह सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला, निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस मास के जो व्रत धर्म हैं उन्हें श्रवण करें। रविवार को सूर्य व्रत, सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। वह सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। बुध और बृहस्पति का व्रत करना चाहिए। शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत करना बताया गया है। हे मुने, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दूर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुने, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए बताई गई है। इस पंचमी को रौरव कल्पाद नाम से जानिए।
षष्ठी तिथि को सुपौदान व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्र आरोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष ये दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्र आरोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति को प्राप्त करता है। उत्सर्जन उपाकर्म सभा दीप सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवण अकर्म, सर्पबलि, हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। इस अष्टमी को मनवाद तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण, वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी के देवता गणपति महाराज हैं। पंचमी तिथि के देवता नाग देवता हैं। षष्ठी के देवता कार्तिकेय भगवान हैं। सप्तमी के देवता सूर्य, अष्टमी तिथि के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम, एकादशी तिथि के देवता विश्वे देव कहे गए। द्वादशी के विष्णु, त्रयोदशी के देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता हमारे पितर हैं। ये तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुने, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर श्रवण करें। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाती हैं, तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गभस्ति नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें ध्यान लगाकर श्रवण करें। श्रावण में शाक जो होता है, हरी भरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार आश्विन में दूध, कार्तिक के महीने में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है।
इस मास के व्रतों धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता है। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि हमारे में और विष्णु में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। मम प्रीत्यैर्हरेर्वापि कुर्यात् व्रतम् अशेषतः आवयोर्नहि भेदोस्ते परमार्थ विचारतः। भगवान कहते हैं हरि और हर में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और जो भेद करता है भगवान शिव में और विष्णु में, उसको पाप पड़ता है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। इति श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण व्रतो देशक कथनम नाम द्वितीयो अध्यायः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।